नाज़रीन, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फरमाया है कि जनरल बाजवा को सुकून से जिंदगी गुजारने दें, इन पर तनकीद ना करें। वो जो गोलियों का मजाक उड़ा रहे, कुछ कह रहे इन्हें 2 गोलियां लगी, कुछ कह रहे सब झूठ, कातिलाना हमला हुआ ही नहीं। मौलाना साहब तो ये तक फरमा गए, कभी एक टांग पर पलस्तर तो कभी दूसरी टांग पर पलस्तर। पहले ये तो तय कर लो कि गोली लगी किस टांग पर है। इमरान खान ने तो अदाकारी में सलमान खान, शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया। चलो ये खुशी मौलाना साहब सलमान खान, शाहरुख खान की फिल्में देखने वाले, इन्हें ये मालूम है कि सलमान खान, शाहरुख खान की अदाकारी कैसी, इमरान खान कैसे, इन दोनों खानों से बड़े अदाकार अपने खादम आजम शहबाज शरीफ मौलाना साहब से भी 2 हाथ आगे निकल गए। फरमाया, जब इमरान खान का पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ, ये कैसे पता चला कि गोलियां कितनी लगी? शहबाज शरीफ को कौन बताए कि पोस्टमार्टम मुर्दों का होता है, जिंदों का नहीं। बाकी शहबाज जी तो ये हुकूमत के कातिलाना हमला हुआ, ये तो नहीं हुआ कि इमरान खान जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाकर, प्लेटलेट्स गिराकर सडन डेथ के खदशों वाला मरीज बन गया हो। शहबाज जी इमरान खान कातिलाना हमले के बाद 150 किलोमीटर दूर अपने मुल्क के अस्पताल गया। ये तो नहीं कि इमरान खान अदालतों में 5 रहम करो वाली दरख्वास्तें देकर इलाज के बहाने पतली गली से लंदन निकल गया। अल्लाह की शान, कल जो दुखी थे हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, आज वो सियासी इंतकाम की हर हद पार कर चुके हैं। ये लोग अब हमें सिखा रहे हैं कि किस पर तनकीद करनी है और किस पर नहीं। पिछले दिनों कमल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, अल्फाज कम है वो तकलीफ बयान करने के लिए जिससे कमल और उनका खानदान गुजरा। रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान जिस तरह खवातीन की इज्जतें पामाल की गयी, इससे कबल ऐसा सिर्फ कश्मीर और फलस्तीन में देखा। इक़्तिदार की हवस में बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी डाकुओं ने। अब ये लोग हमें बता रहे हैं कि किस पर तनकीद करनी चाहिए और किस पर नहीं। इस रजीम चेंज ऑपरेशन को अमेरिका बगैर ताकतवर तरीन अफराद के इंजाम नहीं दे सकता था। अब जब लोग जनरल साहब पर तनकीद कर रहे हैं तो कुछ तो हुआ होगा ना। ऑपरेशन एजेक्स के तनासुर में पाकिस्तान के सियासी हालात पर निगाह डाली जाए तो देखा जा सकता है कि दोनों मुमालिक में तमाम मामूलात कानून के मुताबिक हुए, मगर हालात ऐसे पैदा हुए कि सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ। अगरचे अमेरिका और यूरोप खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं, मगर उनकी अपनी जमहूरियत कारपोरेट इदारों और सरमायादाराना जंजीरों में कैद है। अमेरिकी मौरख अपनी तहजीब को शानदार बनाकर पेश करते हैं और इन वाकयात को नजरअंदाज कर देते हैं जिनका ताल्लुक आलमी तशद्दुद, गाज़बाना कब्जों, नस्ल परस्ती और तासुब से है। सवाल यह है कि आखिर कब तक अमेरिका और यूरोप के हुक्मरान तबके अपने साम्राज्य की वुसअत के और आलमी तसल्लुत के लिए दुनिया के अमन को जंगों और तसादुम के जरिए अपने मुफादात को पूरा करते रहेंगे। पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है। डाकुओं ने 1100 अरब के करप्शन केसेस भी माफ करा लिए। अब हालात ये हैं कि हम खुराक भी दरामद करने की पोजीशन में नहीं है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और फोकल पर्सन बड़ाए फूड सिक्योरिटी और खसूसी इक़्तिदामात जमशेद इकबाल चीमा ने वफाकी हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अपने एक बयान में PTI के सीनियर रहनुमा ने कहा कि माहिरीन मुआशियात के मुताबिक रजीम चेंज ऑपरेशन से पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा डाकुओं ने 1100 अरब की करप्शन केसेस भी माफ करा लिए हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 माह से मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी का सैलाब आया हुआ है और मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। मार्च अप्रैल में 172 पर मौजूद डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान जारी है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुसलसल गिर रहे हैं और अब हालात ये हैं कि हम खुराक भी दरामद करने की पोजीशन में नहीं है, जिसके नतीजे में पोल्ट्री और दीगर मसनूआत महंगी हो रही हैं। जमशेद चीमा ने कहा कि ये नारे लगा रहे थे कि इसहाक डार आएगा, डॉलर लाएगा। अब इन्हें आज शर्म के कुछ गोते खाने चाहिए। इन लोगों की हरकतों की सजा आज अवाम भुगत रहे हैं। आज हम सब्जियां भी इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे। इससे ज्यादा तनज़्ज़ुली और नाअहली की उम्मीद तो किसी को भी ना थी। PTI रहनुमा ने इल्जाम आयद किया है कि ये चोर अभी भी चोरी में मसरूफ है। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि मारूफ माहिर मौशियत डॉक्टर इशफाक की जानिब से अपने एक हालिया बयान में दावा किया गया था कि पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद मौशियत को 12 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। ऑपरेशन रजीम चेंज एक अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली PTI हुकूमत को गिराने और इसकी जगह इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने के लिए किया गया था। PTI रहनुमा ने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत के दौर में दहशतगर्दी से मुतल्लिक वाकयात में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 270 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे और सैकड़ों जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफे की बड़ी वजह इस्लामाबाद में एक संजीदा और काबिल हुकूमत का ना होना है। इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने गवर्नेंस को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के साथ साथ तेजी से फैलती फूलती मईशत को भी तबाह कर दिया है। रजीम चेंज ऑपरेशन की सहूलतकारों और साजिशों के कारनामे सुनते जाएं और तनकीद भी न करें। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 में 16.2 अरब डॉलर, दिसंबर 2022 में 6.7 अरब डॉलर है। जब चोरों को जनरल फैज हमीद से प्रॉब्लम है, यकीनन ये काम का आदमी है। हमने माजी में जनरल हमीद गुल की कदर नहीं की, वरना इस वक्त पाकिस्तान में चोरों और अमरीकी गुलामों का नामो निशान न होता। अब जितना इमरान खान को सपोर्ट करना है उतना ही ज्यादा जनरल फैज को सपोर्ट करना है, क्योंकि जनरल फैज इस हुर्रियत पसंद सोच का नुमाइंदा है जो हकीकी पाकिस्तान की मतलाशी सोच है, जो
पाकिस्तान को मगरबी इस्तेमार से निजात दिलाने की सोच है, जो अपनी मिट्टी पर अपना इख्तियार रखने वाली सोच है। बदकिस्मती से जनरल बाजवा जैसे रॉन्ग नंबर से हमने ये उम्मीद लगा दी थी, लेकिन जब इसने आसिफ गफूर को तब्दील किया और फिर जनरल फैज को ISI चीफ से हटाकर अपने अंडर यानी कवर कमांडर बनाया, तो हमारे शकूक तभी से बढ़ गए थे। नून लीग सिर्फ जनरल फैज को ही क्यों टारगेट करती है? इसका जवाब ये है कि इसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने का चांस अब भी मौजूद है। और कमाल की बात यह है कि जनरल फैज का दिफा वो मरियल गदा DG ISPR भी नहीं करता। यहाँ पर मैं फेवरेटिज्म के हक में नहीं हूँ, बल्कि मेरी निगाह में पाकिस्तान की अहमियत इमरान खान और जनरल फैज से बढ़कर है, और हमें बहादुर और मुहिब वतन रहनुमा दरकार हैं जिनको पाकिस्तान का दिफा अजीज हो, न कि अमरीका का। तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग, तौहीन अदालत, कत्ल पर्चे की दरख्वास्तें, भांत भांत के 22 मुकदमे, इलेक्शन कमीशन, FIA, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, NAB, FBR, हर जगह इमरान खान के केस चल रहे हैं। कई केस बनकर तैयार, कई बन रहे हैं। हालात ये कि एक तरफ PDM हुकूमत ने NAB तरामीम करके स्कैंडल्स खत्म करवाए, जबकि दूसरी तरफ वही मरा मुका NAB इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस खोले बैठा। हाथी निकल गए, मच्छर फंस गए। हालात ये कि एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली इमरान खान नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवाने में 1 मिनट न लगाएं, जबकि दूसरी तरफ वही स्पीकर कौमी असम्बली आसिफ जरदारी नाअहली रेफरेंस मुस्तरद कर दे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी नाअहली रेफरेंस मुस्तरद कर दे। हालांकि दोनों तरफ केस तोशाखाना का, मतलब केस एक इल्जाम एक, मगर फैसले दो। इसे कहते हैं खोए मलाई वाला इंसाफ, इसे कहते हैं असली तेवदिया इंसाफ। अल्लाह की शान, कल जो धुकी दहाई देते थे, इमरान खान हमें गद्दार कह रहा है, मुल्क दुश्मन कह रहा है। इमरान खान मजहबी कार्ड खेल रहा है, हमें तौहीन मजहब में फंसा रहा है। आज वो सब इमरान खान को तौहीन मजहब का मुजरिम करार दे रहे हैं, मुल्क दुश्मन, गद्दार बना रहे हैं। गुज़रे 6 महीनों में रोजाना 8-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें, रोजाना 15-20 TV प्रोग्राम। इमरान खान फॉरेन फंड फितना, ये फसादी, ये दहशतगर्द, पाकिस्तान तोड़ रहा, और मजहबी कार्ड का तो ऐसा भयानक इस्तेमाल कि तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो चुके। हालांकि ये सब मजहबी इंतहा पसंद भुगत चुके। नवाज शरीफ को जूता लगा, एहसन इकबाल को गोली लगी, ख्वाजा आसिफ के मुंह पर स्याही फेंकी, जाहिद हामिद पर हमला हो चुका, मुस्लिम लीगियों के घरों पर चढ़ाइयां हो चुकी, धरने, जलाओ घेराओ, कत्लो गारत, क्या कुछ ना हुआ, लेकिन किसी ने कुछ ना सीखा, किसी को अकल ना आई। अगर ये मान लिया जाए कि इमरान खान पर कातिलाना हमला मजहबी जनूनियत, तो इसके जिम्मेदार यही सब हैं। ममनुआ फंडिंग केस तो 8 साल से चल रहा है। इस केस के रूह रवां तो अकबर S बाबर। 6 माह हो गए, इन पाकबाजों ने क्या कर लिया? हुकूमत अपनी, इख्तियार इख्तियार, वसाइल मौजूद, कहाँ गए सब दावे? उल्टा NAB तरामीम करके इमरान हुकूमत के शुगर स्कैंडल, निजी बिजली घर स्कैंडल, आटा गंदम घपलों समेत 80% घपलों को खत्म कर दिया, क्योंकि NAB तरामीम में एक तरमीम ये भी थी, काबीना, ECC, रेगुलेटरी अथॉरिटियों के फैसलों को कानूनी आईनी तहफ्फुज हासिल होगा। अब इमरान खान के ज्यादातर स्कैंडल्स वो जो काबीना समेत रेगुलेटरी अथॉरिटियों के मंजूर शुदा, लिहाजा सब घपलों का दी एंड हो चुका। अल्लाह की शान, कल जो जलसे जुलूसों, रैलियों, लॉन्ग मार्चों को अपना जमहूरी हक समझते थे, आज वो जलसे जुलूसों, रैलियों, लॉन्ग मार्चों को मुल्क दुश्मन और गैर मुल्की साजिश कह रहे हैं।